महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस रामायण का स्वाध्याय हम प्रतिदिन करते हैं। आज बालकांड के 14वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। पिछले दिनों हमने जाना था कि महाराज दशरथ ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु और उद्गाता इन चारों में से एक को दक्षिण का, एक को अयोध्या से पश्चिम का, एक को अयोध्या से उत्तर का और एक को अयोध्या से पूर्व का जो भी जमीन था दान दे दिए। लेकिन विद्वानों ने कहा कि मैं ये जमीन लेके क्या करूँगा, मुझे इस जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो वेद पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है, मेरा काम तो वेद पढ़ना है। तो फिर इसका जो मूल्य होगा वो मुझे दे दीजिए। तो इस प्रकार इसमें लिखा हुआ है कि उन वेदों के पारगामी विद्वानों को राजा ने 10 लाख गौवें, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और उससे चौगुनी माने 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित किया। रजत माने चांदी। पहले सोने का पैसा होता था, चांदी का पैसा होता था, मुद्रा पैसे को कहते। तो चांदी का 40 करोड़ और सोने का 10 करोड़ मुद्रा विद्वानों को अर्पित किया। और विद्वानों ने क्या किया, तो समस्त ऋतुजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर श्रृंग ऋषि को भेंट कर दिया और वशिष्ठ जी को भेंट कर दिया। ये दोनों को दे दी कि आप अब इसके संबंध में जो करना चाहते हैं करें। अब आगे क्या कहता है सुनो। ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमा सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्युचुर्मुदिता वृषम्। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्याय पूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। अब देखो, राजा तो अपने हिसाब से विद्वानों को दिया और विद्वानों का क्या काम था कि विद्वान ये समझते थे कि इस यज्ञ के असली जो विद्वान हैं वो ऋषि श्रृंग और वशिष्ठ हैं, क्योंकि यही दोनों सभी को बुलाए थे। तो सबने क्या किया, जितने भी पैसे मिले थे सब किनको दे दिया, वशिष्ठ जी को और ऋषि श्रृंग को। आप लोग कहीं जाते हैं, कहीं से पैसा मिलता है तो मन में क्या होता रहता है, ये पैसा मैं गुरु जी को न दूं, गुरुकुल को अपने ही पॉकेट में रहूं। होता है ना ऐसा। देखो रामायण क्या सिखाती है, रामायण ये सिखाती है कि जहां भी हम जिस स्थान पर रहते हैं तो हमें जो कुछ भी मिला उस स्थान को समर्पित कर देना। नहीं समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं? यही है न्याय व्यवस्था। यही क्या है। अब ऋषि श्रृंग और वशिष्ठ के बारे में लिखा है कि जिसको जितना उचित था उतना उसमें से दिया। अब गुरुकुल में आप लोगों को कहीं मिलता है तो आप गुरुकुल में दे देते। गुरुकुल में भोजन नहीं मिलता है क्या है? गुरुकुल में भोजन मिलता है, गुरुकुल में कपड़े मिलते हैं, गुरुकुल में पढ़ाई होती है। तो आपके लिए जो उचित है वो यहाँ किया जाता है। तो आपको कहीं से मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए, गुरुकुल में दे देना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव होना चाहिए कि ये तो गुरुकुल का है, ये मेरा नहीं है, कुछ भी कहीं से मिले, ये भाव इसमें है। तो ऐसे ही बड़े बड़े कार्य होते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार के भाव होने चाहिए।
तो कहते हैं तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्याय पूर्वक, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं हुई, बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। क्या कहा? बहुत संतुष्ट। जो दक्षिणा मुझे प्राप्त हुई है इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। ततः प्रसर्पकेभ्यस्तो हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। इसके बाद एकाग्रचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। अभी जाम्बूनद सुवर्ण की मुद्रा क्या होती है ये समझने की आवश्यकता है। उस जमाने में कोई विशेष प्रकार की मुद्रा थी, पैसा था जिसका नाम था जाम्बूनद सुवर्ण की मुद्रा। तो ये मुद्राएं पैसे ब्राह्मणों को कितना दिया? 1 करोड़। कितना? 1 करोड़ मुद्राएं बांटी। दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमं कस्मैचिद याचमानाय ददौ राघवनंदन। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा, जो कुछ भी था सब कुछ दे दिया, जब कुछ नहीं बच रहा तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। सभी को देने के पश्चात फिर क्या हुआ? एक दरिद्र माने गरीब ब्राह्मण आया और राजा से धन देने को कहा। तो क्या किए राजा? उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार के दे दिया। पहले लोग हाथ में भी आभूषण पहनते थे, तो उसको उस आभूषण माने गहने को उस ब्राह्मण को दे दिया। ततः प्रीतेषु विधिवत द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाम मकरोत्तेषां हर्ष व्याकुलितेन्द्रिय। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो रही थीं। तस्याशिषोऽथ विविधा ब्राह्मणैः समुदाहिताः उदारस्य निलीवीरस्य धरण्यां पतितस्य च। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमं पापापहं स्वर्णयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। ततो ब्रवीदृश्य सिंहं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला है उसका संपादन आपको करना चाहिए। अब देखो ये यज्ञ हो गए, अब यज्ञ के पश्चात अब कहते हैं कि हमारे कुल को बढ़ाने की जो परंपरा है, अर्थात हमें जो संतान प्राप्त करने वाली बात है, इसके लिए जो उचित है वह कर्म आप मुझे बताइए। तथेति च स राजान मुवाच द्विजशतमः भविष्यन्ति सुता राजंस चत्वारस्ते कुलोद्भवाः। तब द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। अब देखो इसमें लिखा है कि जब बोले कि मेरे कुल को बढ़ाने के लिए जो कार्य है वो आप बताइए, उसको आपको करना चाहिए। तो इस पर ऋषि श्रृंग उनको बोले कि आपको कितने पुत्र होंगे?
4 पुत्र होंगे। तो एक बात बताओ, अभी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है और पहले ही बता रहे हैं कि 4 पुत्र होंगे, तो ये तो भविष्यवाणी हो गई ना जी। इस प्रकार की भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। और यदि मान लो ये जानते थे ऋषि श्रृंग की आपके 4 पुत्र होंगे, तो भविष्यवाणी उसी समय ये भी कर देते ना कि आपके 4 पुत्र होंगे, उसमें बड़े पुत्र और लक्ष्मण जी जंगल चले जाएंगे। आप भरत को राज्य देना चाहेंगे, लेकिन भरत राजा नहीं बनेगा। आपकी पत्नी बड़े पुत्र को जंगल भेज देगी और आप उसी के वियोग में मर जाएंगे। सब बता देना चाहिए था ना, तो ये सब नहीं बता पाए। इसका मतलब है कि ये जो श्लोक है ना, ये जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं ना, उसी में से किसी ने लिखा है। ये ऋषि श्रृंग की वाणी नहीं है। ऐसा किया ही नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता। ये भविष्य में क्या होना है ये बात कोई बता नहीं सकता। हाँ, आशा की जा सकती है। हम प्रयास करेंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे और आपके 4 पुत्र हो सकते हैं इस यज्ञ के माध्यम से, 3 रानियों से। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है। लेकिन ये भविष्यवाणी करते हैं कि आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। नौ तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रचो नृपेन्द्रः जगामहर्षं परमं महात्मा तम ऋष्य श्रृंगं पुनरप्युवाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। अब पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसके लिए जो कर्म करना चाहिए, ये कार्य करने के लिए ऋषि श्रृंग राजा दशरथ को प्रेरणा देते हैं। और अब आगे बताया जाएगा कि उसके लिए क्या किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना उचित है, इस कार्य को अब आगे बताया जाएगा। तो आज ये बालकांड का 14वां सर्ग समाप्त हुआ। अब आगे हम 15वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम